14। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 का इंट्रोडक्शन करते हैं पहले। सभी लोग आ गए हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे फिजिक्स, वहां से मैं यहाँ पे इसको रिलेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट यही होता है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इसको डिफाइन कैसे करें। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसको क्लास 9th में विधिवत आपको पढ़ाया गया था। वही चीज यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी वहीं से होगी, इंट्रो वहीं से होगा। तो क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मीन्स डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, उसकी एनालिसिस करना और साथ में इंटरप्रिटेशन, उसका रिजल्ट देना, कंक्लूजन देना, ये क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है पहले समझ लेते हैं, नीचे लिखा है, डेटा को भी डिफाइन किया मैंने यहाँ पर। फैक्ट्स और फिगर्स, कुछ फैक्ट्स हो या कुछ फिगर्स हो, चाहे वो नंबर से क्यों ना हो। फिगर्स मीन्स नंबर से भी मतलब होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू से भी। फैक्ट्स और फिगर्स विच आर कलेक्टेड विद डेफिनिट पर्पज आर कॉल्ड डेटा। कुछ फैक्ट्स हो, कुछ फिगर्स हो, कुछ स्टेटमेंट हो, जिसे हम लोगों ने कलेक्शन किया है कुछ सोच करके, उसका कुछ गोल बना करके जो कलेक्ट किया जाता है, तो कुछ पर्पज होता है, उसी को बोलते हैं डेटा। ऐसे नहीं आप कुछ भी आप कलेक्ट कर लो कंकड़ पत्थर, जो कलेक्ट करो, क्यों कलेक्ट किए हो, उसका पर्पज होना चाहिए, उसे बोलेंगे डेटा। या सिंपली आप लोग पढ़े हो 6th 7th 8th में, कलेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। तो सिंपल लैंग्वेज में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। तो कुछ कलेक्शन करना है इंफॉर्मेशन का जो हमारे लिए यूजफुल हो, कहीं कि उसको हम यूज कर सके, उसे बोलते हैं डेटा। फिर यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो डेटा को ही कलेक्ट करना, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, फिर एनालिसिस करना और लास्ट में इंटरप्रिटेशन करना उस डेटा का, इसमें आता है, स्टैटिस्टिक्स में आता है। ये क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम ये सब पढ़ते हैं। अब कलेक्शन क्या है, डेटा पहले कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग एग्जाम देते हो या रिटन पेपर देते हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपकी कॉपी चेक की जाती है। तो एक टीचर, एक इवेल्युएटर कॉपी चेक करता है, तो चेक करते समय वो क्या करता है, मार्क्स उस पर देता है। ठीक है, रोल नंबर वाइज, नेम वाइज मार्क्स सभी कॉपी पे आ जाता है। फिर मार्क्स का कलेक्शन किया जाता है। मार्क्स आर कलेक्टेड फ्रॉम योर आंसर शीट। आंसर शीट से मार्क्स का कलेक्शन होता है। कलेक्शन करने के बाद देखिए उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक अच्छी सी स्लिप में रोल नंबर, नेम और नंबर नोट किया जाता है, उसको नोट करते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अच्छे से नंबर को व्यवस्थित करते हैं। अभी कॉपी में था तो नंबर कलेक्शन कॉपी में आ गया, सब पे नंबर है, किसी का 39 38 आउट ऑफ 40 नंबर उस पे आ गया। फिर एक स्लिप में बना लिए तो हो गया, उसको आप ऑर्गेनाइज कर लिए डेटा को। उसके बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या किया जाता है, फर्स्ट हाफ देखते हैं, इसमें फेल पास देखते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन देखते हैं, तो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद देखिए लास्ट में लिखा जाता है इंटरप्रिटेशन। लास्ट में लिखते हैं ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, 95% पास, ठीक है, 5% फेल्ड। इस तरह से लास्ट में रिजल्ट लिखा जाता है और ओवरऑल क्लास का रिजल्ट आता है, उस सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है। ये होता है ओवरऑल। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं और लास्ट में उसका इंटरप्रिटेशन देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लिया व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज डेटा। अब डेटा की बात आती है तो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में ही, डेटा भी दो टाइप का होता है। दो टाइप में भी दो टाइप होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को जो हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन। जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका बेसिस क्या है, किस आधार पर कलेक्शन हो रहा है। तो ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, इसको भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डिफाइन करने का प्रयास किया है। ऑलरेडी ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। तो
collected by investigator himself. What is primary data? Collected. What is collected? Information collected by investigator himself means जो इन्वेस्टिगेटर ऐसे हम लोग हैं कुछ कलेक्शन करें किसी नॉलेज का किसी इंफॉर्मेशन का, तो वो डेटा जो बनेगा उसे बोलेंगे प्राइमरी डेटा, जो आप खुद से आप कलेक्शन करते हो। तो लिखा है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग नंबर स्लिप पे बनाते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए प्राइमरी डेटा होता है। नंबर में खुद से ही पोस्ट करते हैं हम लोग। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा फाइंड हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो आप जाओगे 10 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा हो जाएगा। फिर दूसरा होता है टाइप, फर्स्ट टाइप हो गया प्राइमरी, सेकंड टाइप होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम एनी सोर्स विच इज रिलायबल। मीन्स अब यहाँ पे क्या है, हम किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किसी सोर्स से। जैसे आपसे बोल दिया जाए आपकी अटेंडेंस क्या है मंथ वाइज बताओ, तो आप क्या करोगे, रजिस्टर लेकर के आओगे। रजिस्टर आप लोगे क्लास टीचर से और वहां से अटेंडेंस आप नोट करोगे। जनवरी मंथ में 10 डेज प्रेजेंट थे, फरवरी में 15 डेज, इसको आप नोट करोगे। आपने कहाँ से किया, किसी सोर्स से लिया। वो सोर्स क्या था, स्कूल का क्लास रजिस्टर था, वहां से आपने लिया। तो आपने बताया आपकी अटेंडेंस मंथ वाइज क्या रही, किस मंथ में कितने दिन आप प्रेजेंट रहे, कितने दिन एब्सेंट रहे, ये आप बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉइंट लिखा है सोर्स इज रिलायबल, जो सोर्स हो विश्वसनीय हो। ऐसा नहीं किसी से आप पूछ के बता दो मैं कितने दिन आया था आप बता दो, कोई बोल दिया 12 डेज आए थे तो गलत माना जाएगा। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड किसी सोर्स से जो कि विश्वास योग्य हो, तो वहां से आप इंफॉर्मेशन निकाल के लाओ, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ये क्लास 9 से पढ़ चुके हो। फिर बात करते हैं, एक टाइप और होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुपिंग। जैसे जब आपका स्लिप में नंबर बनता है तो सबका अलग अलग होता है, रोल नंबर 1 से 70 80 जितने भी होते हैं, किसी का 38 25 45 ऐसे लिखा होता है नंबर। तो जो नंबर लिखा होता है वो उसकी ग्रुपिंग नहीं होती है। तो लिखा है इसमें पहला क्या होता है, अनग्रुप डेटा, डेटा गिवन एज इंडिविजुअल वेरिएबल्स ऑब्जर्वेशन। जो वेरिएबल्स हैं, जो मार्क्स है, जो अमाउंट है, जो हाइट है, सबकी अलग अलग लिखी हो, इंडिविजुअल लिखा हो, तो उस डेटा को बोलेंगे अनग्रुप्ड डेटा। जो भी ऑब्जर्वेशन है इसे बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, आपका मार्क्स क्या होता है, वेरिएबल होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो अलग अलग सबका लिखा हो उसे बोलेंगे अनग्रुप्ड डेटा, सबका इंडिविजुअल अलग अलग हो। और दूसरा क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा। मीन्स जब टेबल के फॉर्म में हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में होता है तो उसे बोलते हैं ग्रुप डेटा। डेटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स के बारे में भी अब क्लास 9 में जानकारी थी, अभी आगे भी हम लोग सीखने वाले हैं। डेटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा, उसे बोलेंगे ग्रुप्ड डेटा। कितनी बातें क्लियर हुई। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अनग्रुप्ड एंड ग्रुप, कितने डेटा होता है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये चीज क्या होती है, मीन्स मेन मीडियन मोड। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको नोट कर लें या इसके साथ ले लें। तो ये मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से लिख के रखा था, वैसे बहुत टाइम जाता। तो देखते हैं हम लोग उसके बाद इरेज कर रहा हूं। देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। इंट्रोडक्शन होता है कि अगर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप अगर इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते हो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते हो, तो जैसे आप कोई आपके घर पे गेस्ट आए, उसको आप पानी ना पूछे पीने के लिए, ठीक है, उससे आप कुछ आने के बाद जलपान ना कराओ, वही कंडीशन है। तो चैप्टर से पहले इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको समझ में आ जाए, समझने के लायक आप हो सको। तो नेक्स्ट लिखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है।
सेंट्रल टेंडेंसी। आपको पता है ये मीन मीडियन मॉड होता है, बट इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। द स्टैटिस्टिकल मेजर, द स्टैटिस्टिकल measure that identifies that identifies a single value, that identifies a single value ठीक है, देख लीजिए इसको। द statistical measure that identifies a single value as representative as representative as representative of observation या data of an entire distribution of data। समझने का प्रयास से इसको मैंने शॉर्ट लिखने का प्रयास किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, इसको मैंने आपको बताया भी है। मींस ऐसा कोई नंबर बता दो जिसके हेल्प से, उस नंबर के हेल्प से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था डेटा का, उसके बारे में हमें लगभग जानकारी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाइड अ सिंगल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। इसका मतलब ये हुआ, जो भी डेटा, ऐसे यहाँ पे है कलेक्शन होता है मार्क्स का, कलेक्शन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। अगर हम कोई इंडिविजुअल आता है, कोई आपसे आता है, पूछता है कि किसी कितने मार्क्स हैं, तो अगर 40 से पूछेगा तो उसका कम से कम 4-5 मिनट जाना है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। बट ये पूछ ले मैथमेटिक्स में ऑन एवरेज कितना मार्क्स है, तो कोई बोल देगा कि चलिए 30 है आउट ऑफ 40, एवरेज कितना है 30 मार्क्स है आउट ऑफ 40। उसको इंडिविजुअली सबसे पूछना नहीं पड़ेगा। तो जो ये मार्क्स है ये क्या है, ये बन गया है रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लास में कैसे बच्चे कितने कितने मार्क्स पाए होंगे। 30 बोलने से एक आइडिया लग जाएगा क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। ये मार्क्स फिर बता रहा था, क्या कर रहा है, सिंगल है, सिंगल कोई डिजिट है, कोई नंबर है, जो क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया ओवरऑल, देखिए ऑफ एन इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी दे दिया कि ओवरऑल क्लास कैसा है इस सब्जेक्ट में। उसे बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसको मेजर करने के लिए 3 यहाँ पे रखा गया है, मीन, मीडियन एंड मॉड। क्या होता है इसमें, तो एक तो होता है मीन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 होते हैं, मीन, सेकंड होता है मीडियन, और थर्ड होता है मॉड। मीन, मीडियन, मॉड, यही तीनों हम लोगों को पढ़ना है। तो यहां तक पहुंचने के लिए सारी बातें आपको बताई गई, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसके हेल्प से चेक करते हैं, ये मीन होता है, मीडियन होता है, मॉड होता है। इन तीनों क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी डेटा के। इन तीनों से आप बता सकते हो डेटा कैसा है, उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो मीन, मीडियन, मॉड, यही तीनों हमको पढ़ना है। तो मीन ग्रुप डेटा का भी, अनग्रुप्ड का भी। अनग्रुप्ड जो था, मीन, मीडियन, मॉड फॉर अनग्रुप्ड डेटा, ये क्लास 9th में था, क्लास 9th में फॉर अनग्रुप्ड डेटा। बट क्लास 9th में भी आप नहीं पढ़े, इसलिए यहाँ पे आपको अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों पढ़ना है। मीन, मीडियन, मॉड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड, दोनों आपको पढ़ना है। ये अनग्रुप्ड वाला क्लास 9th में था, बट सिलेबस रिमूव था तो पढ़ाया नहीं गया था, और ग्रुप्ड वाला क्लास 10th में है, ये क्लास 10th का है। तो दोनों आपको अब पढ़ना है क्रम से, मीन, मीडियन एंड मॉड। यहाँ